पिछले पार्ट में हम सभी ने देखा था कि राइगोर मार्गरीटा को जान से ही खत्म कर देता है एंड उसके बाद वो उस प्लेनेट को भी तबाह करने के बाद राइगोर वहां से निकल जाता है। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं अकुमो को जो कि मास्टर जूनो के पास जा पहुंचता है और अकुमो मास्टर जूनो से कहता है कि हे अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं बोलूँ उसके सही सही जवाब देना, नहीं तो मैं तुम्हें आज यहीं पर ख़त्म कर दूंगा, भले ही तुम कितने ही ज़्यादा पावरफुल और कितने ही सालों से यहाँ पर क्यों ना हो। ये सुनने के बाद मास्टर जूनो कहते हैं देखो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब तभी दे सकता हूँ जब तुम मुझे अपनी कुछ चीज़ दोगे, नहीं तो तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब ऐसा ही नहीं देने वाला। और अकुमो कहता है कि ये लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि आखिरकार मैं कौन हूँ और मेरी क्या पावर है, इसलिए तुम ऐसे मेरे सामने बात कर रहे हो, तो मैं जो भी सवाल पूछो उसके सीधे सीधे जवाब देते जाना। और मास्टर जूनो कहते हैं कि देखो मुझे मालूम है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, साथ ही में मुझे ये बात भी मालूम है कि तुमने ग्रैंड प्रिस्ट को भी ख़त्म कर दिया है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम मुझे अपनी कुछ चीज़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम मेरे को मार भी देते हो फिर भी मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला, तो मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे मैं तुम्हारे सवालों को जवाब दूंगा, नहीं तो तुम भले मेरे को मार भी क्यों ना दो तब भी मैं तुम्हारे जवाब नहीं देने वाला। एंड उसके बाद हम सभी देखते हैं ब्लैक को जो कि कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो गोकू और वेजिटा के साथ में फाइट कर रहा था, साथ ही में वहाँ पर डिमिग्रा भी था, और आखिरकार वो सीएन कौन था जो कि हमारे बीच में आया था। देखने से तो लग रहा था कि वो एक सीएन ही था, लेकिन आखिरकार उसने डिमिग्रा को इतनी आसानी से कैसे ख़त्म कर दिया, और आखिरकार मैं तो उस डायमेंशन के अंदर चले गया था, फिर आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। लगता है कि लॉर्ड अकुमो ने अपने एक और साथी को वापस से जिंदा कर लिया है और वो एक सीन की तरह लग रहा था, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार उसकी पावर इतनी हो सकती है। लेकिन मुझे ये बात मालूम है कि गोकू और वेजिटा बहुत ही जल्दी यहाँ पर आएंगे, तो इसीलिए मुझे तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कि कहता है कि बहुत टाइम बाद मैंने एक और प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया और एक एंजल भी मेरे हाथों मारी गई, जिससे मेरे को अभी के टाइम पे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। लेकिन एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस यूनिवर्स के अंदर एक काफ़ी पावरफुल शख्स बैठा है जो कि शायद मेरा एंटरटेनमेंट कर सकता है। और हम सभी को भी मालूम है कि यूनिवर्स 11 के अंदर सिर्फ एक ही शख्स है जो कि पावरफुल है और वो सीएंस का इंतज़ार कर रहा है, और वो है खुद जिरिन। तो यहाँ पर वापस से हम आ जाते हैं अकुमो और मास्टर जूनो के पास में। जूनो अभी भी अकुमो से कह रहा होता है कि अगर तुमको कोई भी अपने सवाल का सही जवाब चाहिए तो तुम्हें मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। और अकुमो कहता है कि ठीक है मांगो तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे, नहीं तो मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगा। उसके बाद मास्टर जूनो कहते हैं कि देखो मुझे तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए होगा जिससे मैं तुम्हारे सवालों का सही सही जवाब दूंगा। और हम देखते कि अकुमो कहता है कि आखिरकार इसको मेरा खून क्यों चाहिए, आखिरकार ये क्या करना चाहता है। और अकुमो बहुत सोचने के बाद अपना थोड़ा सा खून दे देता है मास्टर जूनो को। और अकुमो कहता है कि आखिरकार मुझे बताओ कि सुपर ड्रैगन बॉल मुझे कहाँ पर मिलेगी। और मास्टर जूनो कहते हैं कि देखो ये बात तो तुमको ही मालूम है कि अभी के टाइम पे तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही थे जो तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल लाकर दे सकते थे, लेकिन तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को भी ख़त्म कर दिया है। तो मैं तुमको बता दूं कि गोकू जो कि अब न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग है, उसके कहने पे ग्रैंड प्रीस्ट ने सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल को एक जगह पे संभाल के रखा था, और वो जगह है खुद लॉर्ड ज़ालामा की। तो वहाँ पर सारी की सारी ड्रैगन बॉल अभी के टाइम पे है, लेकिन तुम्हें वो इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। और अकुमो कहता है तो आखिरकार मैं उन ड्रैगन बॉल के पास कैसे जाऊंगा और मुझे वो ड्रैगन बॉल कैसे मिलेगी। और मास्टर जूनो कहते हैं कि यहाँ पर देखो अकुमो, तुमने सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी है कि तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म कर दिया है। ग्रैंड प्रीस्ट के अलावा उन सुपर ड्रैगन बॉल तक तुम्हें कोई भी आसानी से नहीं पहुँचा सकता, तो अब तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है उन सुपर ड्रैगन बॉल तक पहुँचने के लिए। और उसके बाद अकुमो काफ़ी ज़्यादा सोचता है और कहता है कि उन सुपर ड्रैगन बॉल को तो मैं कैसे न कैसे करके हासिल कर ही लूँगा, लेकिन मुझे बताओ कि आखिरकार मैं अपने उन दो लेजेंडरी सीन्स को वापस से जिंदा कैसे कर सकता हूँ। एंड मास्टर जूनो कहते हैं कि देखो उन दो तुम्हारे लेजेंडरी सीन को जिंदा करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम्हें कैसे भी करके किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू और साथ ही में एक ऐसे प्योर हार्टेड सीन की सोल चाहिए होगी, यानी कि तुम्हें टोटल 2 प्योर हार्टेड सीन की सोल चाहिए होगी, जिससे तुम ड्रैगन को सौंपोगे तो ड्रैगन तुम्हारे उन 2 सीन को जिंदा कर देगा जो कि तुम्हारे 2 सबसे पावरफुल लेजेंडरी सीन है। ये सुनने के बाद अकुमो काफ़ी ज़्यादा शौक में रह जाता है कि आखिरकार गोकू तो सिर्फ एक ही है किंग ऑफ एवरीथिंग, और उसके अलावा एक और प्योर हार्टेड सोल मैं कहाँ से लेकर आऊँगा और ऐसी सोल मुझे कहाँ पर मिलेगी। और यहाँ पर मास्टर जूनो कहते हैं कि तुम उसकी टेंशन मत लो, शायद तुम्हें नहीं पता
कि जो कि गोकू है किंग ऑफ एवरीथिंग, मैं तुम्हें बता दूं कि उसके अंदर उसकी खुद की सोल तो है, लेकिन साथ ही में उसके पास पहले सुपर सीन गॉड यामोशी की भी सोल है, यानी कि उसके पास अभी के टाइम पे टोटल 2 सोल मौजूद है। जो सुनने के बाद अकुमो काफी ज्यादा चौंक जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा। देखो, मुझे भी पता है कि आप सभी को ये स्टोरी, ये मांगा काफी ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन साथ ही में मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप में से काफी सारे बंदे रोज वीडियोस तो वॉच कर रहे हो और ये पार्ट्स भी काफी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो इसीलिए मैं अभी बोल रहा हूँ आप सभी को कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो के एंड में आप मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हो। तो इसीलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, साथ ही में ये वीडियो थोड़ी डिले इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा थोड़ा अभी के टाइम पे गला खराब है, आप सभी को भी वॉइस ओवर में पता चल रहा होगा। तो यार, मैं अभी से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो के एंड में, तो आप मेरी बात सुनते नहीं हो। तो चलो वापस से अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देखते हैं कि अकुमो ये बात सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अकुमो कहता है कि क्या आखिरकार ये कैसे हो सकता है? यामोशी की सोल अभी तक जिंदा कैसे हो सकती है? हम सभी को मालूम है कि यामोशी कई टाइम पहले ही मारा जा चुका था, तो तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनने के बाद जुनो कहता है, देखो अकुमो, तुमको भी मालूम है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला, लेकिन मैं तुमको बता दूं कि जिस फाइट और जिस वॉर की तुम बात कर रहे हो उसमें यामोशी मारा नहीं गया था। यामोशी के साथ जो और उसके सीन वॉरियर्स थे वो सभी मारे गए थे यामोशी को बचाने के चक्कर में, और उस टाइम पे यामोशी पूरी तरीके से बच चुका था। लेकिन यामोशी ने उस टाइम पे भी एक काफ़ी बड़ा फैसला लिया था कि उसकी सोल को यहाँ पर यानी कि इस मल्टीवर्स के अंदर छोड़ दिया जाए, और वो खुद डायमेंशनल गैप के अंदर कई लाखों सालों से तुम्हारे ही जैसे प्रैक्टिस कर रहा है और ट्रेनिंग करके अपने आप को मजबूत बनाता हुआ आ रहा है। ये सुनने के बाद अकुमा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। उस फाइट के अंदर मुझे याद है कि हमारा मकसद था यामोशी को ख़त्म करना, क्योंकि यामोशी, मैंने तुम्हें चाहा था कि तुम मेरे सेना का हिस्सा बन जाओ और तुम मेरे सेना को संभालो, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ उस टाइम पे ही मिल जाते तो हम उसी टाइम से पूरे के पूरे सेन रेस को पूरे मल्टीवर्स में फैला देते, और उस टाइम से ही हम सभी सेंस का राज चलता पूरे के पूरे मल्टीवर्स में। लेकिन यामोशी, तुमने ये नहीं किया और अभी भी तुम जिंदा हो और उस डायमेंशनल गैप के अंदर प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो, आखिर क्यों? और ये बोलने के बाद जुनो कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे आखिरकार सवाल खत्म हो गए होंगे, तो तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले तुम अगर मेरे से कोई आखिरी सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। और अकुमो कहता है, तो आखिरकार अभी यामोशी कहाँ पर है और वो गोकू कहाँ पर है? एंड मास्टर जुनो कहते हैं कि देखो, अभी के टाइम पे जहाँ पर यामोशी है वो मैं तुमको बता चुका हूँ कि वो डायमेंशनल गैप में प्रैक्टिस कर रहा है, और साथ ही में गोकू और वेजिटा भी उसी डायमेंशनल गैप के वहाँ पर जा रहे हैं ताकि वो यामोशी को वापस से जिंदा कर ले। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ से निकलने लग जाता है अकुमो, और अकुमो कहता है कि आखिरकार ये नहीं हो सकता, चाहे गोकू वेजिटा तुम उस यामोशी को ही जिंदा क्यों ना कर लो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, भले यामोशी भी जिंदा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो मेरा सामना अब कभी भी नहीं कर सकता, और मैं सारे के सारे अपने सेन वॉरियर्स को जिंदा कर लूंगा। लेकिन सबसे पहले मुझे उन सभी ड्रैगन बॉल को हासिल करना पड़ेगा, साथ ही में गोकू, वेजिटा या फिर यामोशी, अगर तुम में से कोई भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी करेगा तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं कि गोकू और वेजिटा उस डायमेंशनल गैप की तरफ वापस से आगे बढ़ने लगते हैं। सो दोस्तों, मेरे को मालूम है कि देखो आप सभी को ये मांगा काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, आप सभी की डिमांड रहती है कि इसके नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊँ, लेकिन आप सभी भी थोड़ा समझो कि इसके आगे के पार्ट बनाने में और आगे के पार्ट मेरे को बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा डिले हो जाता है। तो आप सभी अपना सपोर्ट लगातार बनाए रखा करो। और हाँ, साथ ही में जैसे कि मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था कि आप में से काफ़ी सारे बंदे ऐसे हो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, डेली वीडियोज़ देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आगे आने वाले पार्ट्स जितनी जल्दी हो सकेंगे उतनी जल्दी मैं लेकर आप सभी के लिए आऊँगा। तो इसीलिए यार हेट कमेंट मत किया करो, बहुत बुरा लगता है। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था, जल्दी आप सभी के लिए मैं नेक्स्ट इसका पार्ट भी लेकर जरूर आऊँगा।